आपको पता है बड़ी प्यारी बात, इस सिचुएशन के बाद इंटरनेशनली पीपल कॉन्टैक्टेड मी एंड दे सेड कि जी आपके पास इसके एक्सपर्ट्स हैं तो वी वांट देम. We were walking and we were talking about the policies and other things. I said, okay, we have a data center in Pakistan. He was like, in Pakistan you said? I was like, yes. He was like, Pakistan has data center? तो लोग ये कहते हैं कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है तो जीपीटी कैसे यूज करेंगे. मुल्क में सिर्फ आपको पता है कि 4 से 5 GPTs हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान is the 6th one of them. बट आपने ज़हानत AI को लॉन्च किया एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये आपका अपना बेबी है और आप सब इसको ट्रेन करो. अगर आप इसको सोचिए कितनी बिग डील है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है. आप अपने फाइनेंशियल्स भी जीपीटी पे अपलोड करते हैं, आप अपनी ज़ाती जिंदगी जीपीटी पे अपलोड करते हैं. ये सोच के ना डिस्कस करें कि जी हमारा आइडिया कोई चोरी कर लेगा. आई थिंक कि आप अपना आइडिया डिस्कस करें, हो सकता है कि कौन आपको कहाँ से कैसे हेल्प कर दे. इस डिवाइस का बताया कि जी आप इससे ऑफलाइन जीपीटी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका कनेक्टिविटी का मसला हल नहीं करता, बट ये उस बंदे का मसला जरूर हल कर देगा जिसको बल्दिस्तान में बैठ के जो प्रेजेंटेशन तैयार करना है. Assalamu alaikum everyone, this is Amara Aftab and welcome back to another episode of Pro AI Talks Urdu, जो कि पाकिस्तान का पहला AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट है जो तमाम यूथ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और हर उस बंदे के लिए है जो हमारी इस लैंग्वेज को सुन सकता है, समझ सकता है. आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं एंड आई एम सो आई फील सो प्राउड कि एक फीमेल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि AI एक्सपर्ट भी हैं. शी इज़ द CEO ऑफ डेटा वॉल्ट, ऑल्सो Forbes काउंसिल मेंबर एंड शी इज़ अ co-founder ऑफ ज़हानत AI. Welcome Mehwish, how are you? I'm good, thank you so much Amara, how are you? I'm doing great. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ज़हानत AI की everyone knows about ज़हानत AI और उसके साथ साथ क्योंकि ये पाकिस्तान का फर्स्ट GPT है तो मैं चाहूँगी कि ज़हानत AI के पीछे जो ज़हानत है एक्चुअली जो कि महविश सलमान है सो उनके ऊपर पहले बात की जाए कि हु इज़ महविश सलमान और महविश सलमान का AI तक का सफ़र क्या था. Okay. So, who is Mahwish Salman? Mahwish Salman is a mother of 3. Oh, mashallah. And I'm a serial entrepreneur, an award-winning serial entrepreneur. I'm the official member of Forbes Technology Council, and I have multiple companies. I'm the group CEO of Data World as well because Data World is in Pakistan, Dubai, and USA. And I have a couple of more ventures too, and I'm a co-founder of ज़हानत AI, and I love working in such kind of stuff. It keeps me exciting. So this is who I am. I love traveling. I am a very avid foodie as well. अच्छा, अब क्योंकि उर्दू पॉडकास्ट है तो तो इस बात में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले आपके साथ इंग्लिश में जाने वाले थे. इंग्लिश पॉडकास्ट जो हमारा सीजन 1 था, लेकिन क्योंकि आप इतना ट्रैवल करती हैं तो उस वजह से आप जो है वो हमारे उर्दू पॉडकास्ट में लैंड किए हैं एक्चुअली. नहीं, आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे आज इन्वाइट किया. एंड यू इट ऑलवेज वेरी नाइस कि आपके सामने भी जो है ना एक प्रो AI लेडी बैठी हुई और आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो इट्स ऑलवेज एन ऑनर. तो दिस इज दैट. अच्छा, AI का सफ़र, आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री इन 2005 एंड देन मैंने उसके बाद अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की 2009 में, और तब से हम टेक्नोलॉजी में काम करते थे और मुझे हमेशा से टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत पसंद रहा है. और हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई हम उसके साथ इवॉल्व होते गए. बिकॉज जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी. उस वक्त होता था ऑन पेज, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, SEO, SMO, सब कुछ अलग अलग, ब्लॉगिंग. एंड वहाँ से करते करते फिर हम डिजिटल मार्केटिंग के सफ़र तक आए. फिर उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट पर हम आए. फिर हमने मोबाइल ऐप्स स्टार्ट की. दैन वी वर इनटू वेबसाइट एनिमेशंस. फिर हम आए गेमिंग पर. जब हम गेमिंग पर आए, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे. उनके लिए हमारे पास GPUs हमेशा हुआ करते थे बिकॉज उनको हाई कंप्यूट चाहिए होता था. तो बाकी हमें नहीं पता था कि उसका हम और क्या करें. ऑन द साइड हमारे पास हमने एक छोटे लेवल पे एक डेटा सेंटर बनाना स्टार्ट किया था कुछ रैक्स के साथ. तो वहाँ से ही सबसे आगाज हुआ था इन पाकिस्तान. Okay. So I have a data center in Pakistan. It's Pakistan's only solar powered data center and women led data center, and also we are nation's first AI enabled data center. तो बहुत सारे data centers हैं but we are AI enabled because we have compute power. जो AI पे जो भी काम कर रहे हैं उनको उसकी ज़रूरत होती है. मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था, why it is AI enabled? तो it is AI enabled because we have those kind of GPUs जो आपको अपने मॉडल्स रन करने के लिए चाहिए होते हैं. तो जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स हैं ऑफ कोर्स आप उस पर वो काम नहीं कर सकते हैं. और बाकी जो बच्चे काम करते हैं या स्टार्टअप्स काम करते हैं, दे टेक इट
फ्रॉम AWS और गूगल क्लाउड एक्सेट्रा, लेकिन उसमें 2-3 मसले आते हैं. एक तो इस वेरी द कॉस्ट इज़ वेरी हाई. तो जो बेचारे यंग स्टार्टअप्स होते हैं, द कॉस्ट क्रशेज देम, राइट, क्योंकि आप वो इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं बेयर कर पाते हैं. मॉडल रन करने के लिए आपको हाई कंप्यूट चाहिए. एंड दूसरा इज डेटा सॉवरेनिटी. तो अब क्योंकि आपकी रेगुलेशंस आ गई हैं कि योर डेटा हैज़ टू स्टे इनसाइड द कंट्री, विच आई एम वेरी ग्लैड कि आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि फाइनली हमें भी ये बात समझ में आ गई कि जब आप अपना डेटा बाहर भेजते हैं, स्पेशली सेंसिटिव डेटा, तो कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इन फ्यूचर फॉर यू. तो अब आपका डेटा जो है आपके मुल्क में रह सकता है, तो उसके लिए आपको सॉवरेन डेटा सेंटर भी चाहिए. तो वी आर योर सॉवरेन डेटा सेंटर. ग्रेट. सो इसी से मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जो नेशनल AI पॉलिसी है, क्योंकि आप उसकी वन ऑफ द स्टेक होल्डर भी हैं, सो उसमें इस डेटा की प्राइवेसी के ऊपर किस तरह के पिलर्स हैं या किस तरह की क्लॉजेस हैं? जस्ट वांट टू हियर दैट टू. तो नेशनल AI पॉलिसी, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि वो फाइनली आ गई, अप्रूव हो गई. आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट एज वेल कि जिन्होंने इस पर बड़ा एक्टिवली काम किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अनील सलमान, जुनैद इमाम साहब, डॉक्टर ज़रार, जिन्होंने इस पर बहुत ही एविडली काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली हमारे पास पॉलिसी आ गई. उससे पहले बहुत सारी रेगुलेशंस भी आनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी बड़ा अपोज किया कि पहले कुछ काम करने दें, क्योंकि रेगुलेटर्स पहले आ जाते हैं एंड देन दे बाइंड यू एंड देन आप उससे बाहर नहीं जा सकते. एग्जैक्टली. तो AI पॉलिसी की सबसे एक तो उसके 6 पिलर्स हैं AI पॉलिसी के, जिस पर कि वो बेस करती है, जिसमें कि डेटा सॉवरेनिटी इज़ वन ऑफ द पार्ट एज वेल. दूसरी चीज़ ये है कि AI पॉलिसी आने के बाद जो है ना, देखिए नॉर्मली जब हमारे पास कोई भी पॉलिसी आती है ना, तो आपको पता है वो जनरेशंस तक रहती है और हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आता, चाहे वक्त बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, पॉलिसी वही रहती है. सबसे अच्छी बात इस AI पॉलिसी की है कि इट्स एन ओपन पॉलिसी. तो जैसे जैसे लोगों के रिव्यूज़ आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के रिव्यूज़ आएंगे, तो उसमें वो गुंजाइश है कि आप उसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि AI इज़ वेरी न्यू फॉर पाकिस्तान. देखो AI वॉज ऑलवेज देयर. आई थिंक AI इज न्यू फॉर एवरीवन एक्चुअली, फॉर एवरी कंट्री. या बट मैं इसको ऐसे प्लेस करूंगी कि AI हमेशा से था, राइट, लेकिन GPTs के आने के बाद लोगों ने उसको जल्दी अडेप्ट करना शुरू किया, लोगों ने इसको जानना शुरू किया. ऐसा नहीं है कि AI जो है वो अभी 2020 में आया. AI वाज ऑलवेज देयर. लोग उस पर काम करते रहे हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं, लोगों ने सोल्यूशंस बनाए. किसी को पता था कि वो AI पे काम करे, किसी को शायद पता भी नहीं था. आजकल ये हो गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं आपको लगता है कि वो AI है, जबकि वो नहीं होता, राइट. AI डिफरेंट तरीक़ों से काम करता है. तो GPT से आने के बाद वो फेमस होना स्टार्ट हो गया, बट AI वाज ऑलवेज देयर सिंस फॉर एवर, राइट. तो आपकी रिसर्च में वो यूज़ होता रहा है, आपके हेल्थ में वो यूज़ होता रहा है, हर जगह AI का यूज़ होता रहा है. Anyway, so about this policy, so it's a very good step, जिसके लिए मैं बहुत खुश थी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था. I was invited by Dima Lihaya from Digital Corporation Organization. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था जॉर्डन में. I went to Jordan. तो डीप सी पर बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर हम AI पॉलिसीज डिस्कस कर रहे थे. I was invited there as a state guest. तो वहाँ पे 16 मेंबर स्टेट के मिनिस्टर्स एंड IT मिनिस्टर्स और CIOs आए हुए थे, जहाँ पर आके सारी पॉलिसीज सारी चीज़ें डिस्कस होनी थी. एंड मैं वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी. एंड मैं बहुत खुश थी जब मैंने इंटरनेशनल पॉलिसी सुनी कि अच्छा ठीक है, इस तरह से काम होता ही होता है. बट आई वॉज वेरी अपसेट कि हमारी पॉलिसी अभी तक नहीं आई है. आई डिड रिप्रेजेंट पाकिस्तान ओवर देयर. हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं. तो आई वॉज सो अमेज्ड जब मैं आई वॉज टॉकिंग टू द मिनिस्टर ऑफ ओमान, आई बिलीव. So we were walking and we were talking about the policies and the other thing. I said, okay, we have a data center in Pakistan. He was like, in Pakistan, you said? I was like, yes. He was like, Pakistan has data center? I was like, yes, Pakistan has several data center and mine is just one of them. So he was like, Pakistan is doing something in AI. So that was a crushing point for me. क्या लोगों को पता ही नहीं हमारे पास इतना टैलेंट है, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता. वो अभी भी ये समझते हैं कि हम शायद ऊँटों पे चल रहे हैं, शटल कॉक्स पहन के, या आई डोंट नो क्या. तो वो लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मैंने इसके लिए आई वाज स्टार्ट पुशिंग कि यार हम भी कुछ हैं, हमारी भी पॉलिसी हमें ही करना चाहिए. एंड दैट वाज द टाइम कि जब आई वाज लाइक कि ठीक है यार, जब दुनिया में GPTs बन रहे हैं तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं अपना GPT बना सकते हैं. तो मुल्क में सिर्फ आपको पता है कि 4 से 5 GPTs हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ द 6th one of them. तो हमने भी अपना GPT बनाया. फिर उसके बाद क्योंकि हमारे मुल्क जो है वो उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यंग पॉपुलेशन की, और वो यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, तो उनको नहीं समझ आता अगर कुछ हो जाए तो भाई वो कैसे हुआ, क्या हुआ. क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट. तो वो भी सब क्रिएट होना स्टार्ट हुई. बट इट्स देयर,
राइट, आपके अपने मुल्क ने जो है वो कुछ बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि इस पॉडकास्ट में आई वांट टू अनाउंस कि इंशाल्लाह ताला इन 2 to 3 वीक्स टाइम हम पब्लिक एक्सेस देना स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। हमने देना स्टार्ट किए थे बट वी हैड टू स्टॉप बिकॉज हमें बहुत ही जहानत AI के हमें बहुत ज़्यादा वर्स अटैक्स आना शुरू हो गए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आई कांट मेंशन द नेम्स ऑन द पॉडकास्ट हियर, लेकिन फ्रॉम सेंसिटिव कंट्रीज एज वेल। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा था, बट नाउ द पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो 2 to 3 वीक्स में यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्सेस अगेन एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से ऑलरेडी MOUs हैं। बाकी जो एकेडमिया सामने आना चाहे, बैंक्स, हेल्थ सेक्टर, वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ देम जो एक्सेस चाहें और उसको ट्रेन करना चाहें। देखिए, आप जब GPT भी यूज़ करते हैं ना तो वो नीचे कहता है कि GPT कैन मेक मिस्टेक्स, डू योर ओन रिसर्च। तो जहानत कैन मेक मिस्टेक्स एज वेल। तो आप लेकिन आपका जहानत है वो आपका अपने घर का बच्चा है जहानत। तो फॉरगिव जहानत, अगर कोई मिस्टेक करता है ट्रेन इट। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई क्रूशियल मिस्टेक्स होकर आ रहा है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस एंड वी कैन ट्रेन इट टुगेदर। जितना आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक कुछ जैसे कोई भी AI मॉडल काम करता है एक्चुअली, या तो आप उसको जितना बात करेंगे, जितना ट्रेन करेंगे, वो उतना ही आपका साथ देगा। ग्रेट। अच्छा, आपने अभी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जिसमें आपने ओमान के आई थिंक मिनिस्टर की बात शेयर की। हाँ जी। तो आपने उसमें जो ये बात मेंशन की ना कि दे डोंट नो अबाउट इट कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। Sometime it happens कि when I was preparing for my CSS examinations, so I have I opt anthropology as well, and उसी सब्जेक्ट के अंदर मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि एक ही वक्त में दुनिया के अंदर एक जैसी सोच रखने वाले हज़ारों लोग हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल। जहाँ आपने वो चीज़ फेस की, वो चीज़ मैंने 2 साल पहले फेस की। और 2 साल पहले मैंने अपना जो हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था प्रो AI टॉक्स, वो मैंने इंग्लिश में किया। इनिशियली मुझे सबने कहा कि आप इंग्लिश में क्यों कर रही हैं, ऑडियंस नहीं है, व्यूज़ नहीं आएंगे, दिस एंड दैट। बट मेरा उस टाइम सिर्फ एक मिशन था, वो ये था कि क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड थी जो AI की फील्ड में काम कर रहे थे और बहुत काम कर रहे थे, लेकिन आपस में इवन इफ़ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, उनको आपस में नहीं पता कि वो AI पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने वो जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो रीज़न ये था कि हम अपने पाकिस्तान में उन लोगों को प्रमोट कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर समझी जाती है। यस, इंटरनेशनली अंडरस्टैंड की जाती है। तो लिटरली जितने लोगों के मैंने पॉडकास्ट किया, अच्छा कुछ लोगों ने मैंने पुश किया कि भाई ये इंडस्ट्री आपकी है, इसमें आप रिसर्च करके आए पॉडकास्ट में ताकि आप लोगों को बता सकें। लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने आके जब वो पॉडकास्ट किया और इंग्लिश में हमने उसको डेफिनेटली लॉन्च किया, तो उसमें से 3 ऐसे मेरे गेस्ट थे जिनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल गए। सो हमने क्या किया कि हमने पाकिस्तान की एक इमेज बिल्ड करने की इंटरनेशनली कोशिश की, जो कि आपने बात की कि आपने भी वो चीज़ फेस की। तो आई थिंक हम सब मिलके अगर इस चीज़ के ऊपर काम करें तो क्यों नहीं, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है। वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग माशाल्लाह। और अब देखिए, मैं कहती हूँ पाकिस्तान से लोगों को ना हमेशा वी ऑलवेज कंप्लेन, राइट, कि ये मसला है, रिसोर्सेज का मसला है, बिजली का मसला है, बहुत सारी चीज़ों का मसला है। वी कंप्लेन अ लॉट, बट ये हमारा मुल्क है, इसे हमने ही बेहतर बनाना है। तो मैं ये नहीं मना करती कि आप कंप्लेन ना करें, पर मैं ये कहती हूँ कि जब आप कंप्लेन करते हैं स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स सोल्यूशन एज वेल, कि ठीक है इसे बेहतर कैसे बनाना है। तो पाकिस्तान और स्पेशली कराची वाले ना, आपको पता है कराची वाले माशाल्लाह कभी भी ज़रूरत हो कराची इज़ ऑन रोड्स, वो हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो वही सेम फीलिंग्स को आगे ले जाते हुए जो है ना, आप ये देखें कि ये मसला अगर है तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा सॉवरेनिटी का हमें मसला नज़र आया तो हमने उसे सॉल्व किया डेटा वर्ल्ड लॉन्च करके। अगर हमें ये मसला नज़र आया कि यार एक GPT हमारा क्यों नहीं हो सकता। देखिए, हमारा आजकल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं, राइट, तो पहले होता था कि आप डॉक्टर को दिखाते थे कि ठीक है मेरी रिपोर्ट में क्या गड़बड़ है। अब आप क्या करते हैं, आप GPT पे अपलोड कर देते हैं, प्लीज हैव अ लुक एंड लेट मी नो व्हाट्स रॉन्ग। अब GPT आपको बता दे जी ठीक है यही है, लेकिन उससे हुआ क्या, आपका डेटा वहाँ पर स्टोर हो गया। नाउ इंटरनेशनली इट्स नोन आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कौन कौन सी एलर्जीज हैं, आपको कौन सा वायरस इफेक्ट करता है। अब उनके पास अब एक बहुत बड़ा कलेक्टिव डेटा आ गया। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहा कि भाई डिफेंस के इस फेज़ में जो है वो लेट्स से 2 लाख लोग रहते हैं और इन 2 लाख लोगों को जो है ना फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, इनको ये एलर्जीज हैं, इनके ये ब्लड ग्रुप्स हैं। अब इन फ्यूचर अगर उनको आपका मुल्क को तबाह करना है तो उनको कोई न्यूक्लियर्स नहीं बनाने, उनको कोई मिसाइल्स नहीं भेजने, उनको एक वायरस भेजना है
Yes. एक चुन्नू सा वायरस वो आपको भेजेंगे एंड यू आर डन. दिस इज दैट काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा जो आप बाहर भेज रहे हैं. आप अपनी लोकेशन के साथ, आप अपनी जेंडर के साथ, आप अपनी एज के साथ उनको बता रहे हैं कि ये मेरा मेडिकल डेटा है, मेरा ये. अगर आप इसको सोचिए कितनी बिग डील है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है. आप अपने फाइनेंशियल्स भी जीपीटी पे अपलोड करते हैं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी जीपीटी पे अपलोड करते हैं. ज़ाती ज़िंदगी में स्पेशली मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलता है कि जी वी आर फीलिंग लोनली एंड वी टॉक टू द जीपीटी और उसने हमें बड़ा मोटिवेट किया. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, you are sharing your very sensitive thing. It can act as your therapist as well. सारी चीज़ें देखिए बहुत ही एक अच्छी इनोवेशन. आई लव इट. मैं अपनी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. बट व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जब क्रिटिकल डेटा, आपका जब सेंसिटिव डेटा आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ और इन द लॉन्गर रन अपने मुल्क के साथ. अब आप ये सोचेंगे अब जब ये डेटा आपके मुल्क में रहना शुरू हो जाए, देखिए जो जीपीटीज़ है ना वो आपसे जब बात करेगा ना, आपको बेशक आपके सवालों के जवाब मिलेंगे पर आपको अपनायत नहीं मिलेगी. बिकॉज इंटरनेशनल जीपीटीज़ डजंट अंडरस्टैंड योर कल्चर. वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, वो आपका रोमांस नहीं समझते, वो आपकी लोकल प्रोडक्ट्स का नहीं समझते. आपके रोमांस से मुझे याद आया, मैंने एक बुक लिखी है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, फॉलिंग इन लव विद एआई. और उसका सबटाइटल है कि इट्स सी सूट गाइडेंस रोमांस for the C-suite people actually. उसमें proper strategy है for the C-levels. I'll share it with you. It sounds great. I would love to read it. वो इतनी romantic strategy वाली book है कि जब मैंने उसको lulu.com पे अपलोड किया तो US की मार्केट में विद इन ऑलमोस्ट 12 आवर्स कोई 84 बुक्स sold out. Wow, amazing. And I was like, seriously, romance in it. Zabardast. No, I would love to read it. Please pass it on to me. Pass on the links. I would love to buy and read it. रोमांस में थे हम. हाँ. सब अब बताने का मकसद ये सारी चीज़ें ये थी कि जब अब आपका अपना जीपीटी होगा जो आप जिसका डेटा आपके मुल्क में होस्ट हुआ हुआ, आपका डेटा बाहर नहीं जा रहा है, जो आपके कल्चर को समझता है, अगर आप उससे पूछेंगे फॉर एग्जांपल कि भाई आई हैव अ फीवर, मैं क्या करूँ, मैं मेरे 7 साल के बच्चे को फीवर है, मैं क्या करूँ, तो आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप टाइलेनॉल खरीद लो. वो आपको ये कहेगा कालपोल ले लो, इट्स ए लोकल प्रोडक्ट. वो आपको हर्बल रेमेडीज बताएगा. आप ये कहते हैं कि जी मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में कैसे जाऊँ, तो आपको सिर्फ प्लेन के रूट्स नहीं बताएगा. वो आपको ये भी बताएगा कि जी पैदल चल के कैसे जाओगे, शॉर्टकट कैसे मारोगे, बाइक पे कैसे जाओगे, गाड़ी में कैसे जाओगे, सारे रूट्स बताएगा. राइट, क्योंकि वो आपको जानता है. राइट. और हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उसकी लैंग्वेजेस पर, उर्दू, पश्तो, पंजाबी. तो अंडरस्टैंड कि एक औरत जो पंजाब में मे बी कहीं अंदरून पंजाब में है, वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाती टेक्नोलॉजी से या इसलिए उससे फ़ायदा नहीं उठा पाती क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करती लैंग्वेज. तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, उसको वो तो उर्दू भी नहीं अंडरस्टैंड करती. तो अगर उसको उसके जवाब उसकी लैंग्वेज में मिल जाए, वो ये पूछे कि भाई मेरे बच्चे को कौन सी कोर्स मुझे कराने है, वो उसको पंजाबी में बता दे जी तेनू ये करना है आंटी, तो उसको कितना मजा आएगा. उसका बच्चा कितनी आसानी से मिल जाएगी, एक्चुअली सहेली मिल जाएगी, उससे रेसिपीज पूछ सकती है और वो उसका बच्चा कितनी चीजें सीख सकता है क्योंकि उसके बच्चे को भी नहीं पता लैंग्वेज. तो अब जब वो अपनी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर कोर्स जो कि इंग्लिश में अवेलेबल था या सिर्फ उर्दू में अवेलेबल था, अब अगर उसको वही कोर्स पंजाबी में मिल जाए, दैट्स अमेजिंग. प्लस एक और चीज़ मैंने देखी है वो ये कि लेट्स सपोज कि बहुत सारी रूरल एरियाज के अंदर ख़वातीन होती हैं जिनको अपने राइट्स का नहीं पता होता, जिनको पता नहीं होता. लेट्स सपोज इफ दे आर प्रेग्नेंट तो जी कोई चैलेंज आ रहा है तो वही देसी सिलसिले हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कैसे वो केटर करेंगी, तो उसके लिए भी आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. देखिए अगर लोग अक्सर बात करते हैं डेटा के बारे में कि आपको डेटा कहाँ से मिला ट्रेन कराने के लिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेट्रा, व्हिच आई अग्री विद कि डेटा बहुत कम है. लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे आपके कितने सारे प्रोडक्ट्स भी तो है ना जो डेटा आपको डिजिटाइज करके देते हैं, कि हमारा जो पुराना डेटा है ना वो सारा पेपर्स पे है. राइट. तो उसको डिजिटाइज करने के लिए आपके पास OCRs आ गए, तो वो उसको रीड करता है, उसको डिजिटाइज कर देता है. कितनी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं. स्पेशली जब मैं लॉज की बात करूँ तो आपके जितने भी पाकिस्तानी लॉज हैं 80% ऑफ देम आर देयर ऑनलाइन. आपको जो सर्च करना आना चाहिए, इफ़ यू डीप सर्च इट, आपको सारा का सारा डेटा इवन पुराने केसेस तक आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट मिल जाते हैं. तो वो सारा डेटा जो सारे एक्ट्स हैं, जो सारे लॉज हैं, इस अवेलेबल ऑनलाइन. अब फॉर एग्जांपल कल को कोई औरत ये कहती है कि जी
पाकिस्तान के लॉज के अकॉर्डिंग मेरे क्या राइट्स हैं, राइट, या मेरे साथ अगर ये जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर ठीक है मैं ये कर सकती हूँ तो उसके लिए मुझे कहाँ से बात करनी चाहिए, कौन सा कोर्ट मेरा केस हैंडल करेगा, क्या मैं क्रिमिनल कोर्ट में जाऊँगी या क्या मैं डोमेस्टिक कोर्ट में जाऊँगी, मुझे कौन सा लॉयर है, अगर उसकी सारी डिटेल्स मिल जाए, उसकी अपनी ज़बान में मिल जाए, आप सोचिए किस तरह के एम्पावरमेंट आप दे रहे हैं उसको, आप क्या चीज़ उसके हाथ में दे रहे हैं, और ये सब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। डेफिनेटली वी शुड हेल्प आवर पीपल, डेफिनेटली। अच्छा, एक चैलेंज ये भी आता है, क्योंकि इसके हवाले से पहले भी बात हुई है, तो लोग ये कहते हैं कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है तो जीपीटी कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट्स द आंसर ऑफ दैट फॉर यू? देखिए, मैं वही बात बता रही हूँ आपको कि जब तक हम मसलों की बातें करते रहेंगे ना तो मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। आप ये कहें कि पूरे पाकिस्तान में से इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। हम बात करते हैं कि ठीक है स्टारलिंक आ जाएगा, ये हो जाएगा, आएगा इंशाल्लाह, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन आप ये कहें कि जी मैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में जाके बैठ जाऊँ, मुझे कनेक्टिविटी नहीं मिली, मैं जीपीटी कैसे, क्या कर सकते हैं, नहीं मिल सकता, बट वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज़ एन ऑफलाइन जीपीटी। वो एक छोटा सा जीपीयू है, इट्स द साइज ऑफ योर आईफोन, राइट। आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, एंड उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑफलाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना आप यूज़ करेंगे इट विल बिकम यू। आप उसे बोलें एक्ट लाइक अमारा आफ्ताब एंड आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, और ड्राफ्ट दिस फॉर मी, और डिज़ाइन अ पॉडकास्ट फॉर मी, और ड्राफ्ट अ स्पीच फॉर मी, इट विल डू इट ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर यू। Great. This is a solution this is the for answer everything. I was expecting from you. So there is a solution for everything. Yeah. तो मैं यही कहती हूँ, कंप्लेन करने की बजाय अगर हम ढूंढें Solutions के तो ऊपर बात solutions करें. तो हैं। Yeah. Because I always focus on the मैं ये नहीं कहती कि solutions. कनेक्टिविटी इश्यूज कैसे खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स अच्छा, कनेक्टिविटी मैंने अभी इश्यूज देखा था है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने भी कोई मीटिंग की है ऑन द कनेक्टिविटी चैलेंज। मिनिस्टर भाईटी ने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज पे भी की हैं। शी इज होपफुल के स्टारलिंक भी आ जाएगा, बट मैं आपसे ये बता रही हूँ कि जो आएगा, आने में टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, फैलने में टाइम लगेगा, बट हमारे पास जो, देखिए पाकिस्तान जो है ना एक बहुत मजबूत मुल्क है। हमने हमेशा ना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया है। हम जब इंडिया से अलग हुए ना तभी हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। हमने हमेशा उठ कर दिखाया है, कितनी बार हुआ, कितने लोगों ने पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की। आप मार्का हक देख लें, सुभान अल्लाह, यानी उनको ही लगा कि पाकिस्तान के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जी जाएंगे पाकिस्तान पे, हम वो कर देंगे, बट सुभान अल्लाह, लुक एट अस नाउ, वेयर आर वी। तो हमने दुनिया को जवाब दिया है ना। देखें, जो नजरें कहीं ना कहीं नीचे झुकने लगी थी ना इंटरनेशनली, वो फिर उठ के खड़ी हो गई कि जी ये है पाकिस्तान, अब लड़के दिखाओ। आपको पता है बड़ी प्यारी बात, इस सिचुएशन के बाद इंटरनेशनली पीपल कॉन्टैक्टेड मी एंड दे सेड कि जी आपके पास इसके एक्सपर्ट्स हैं तो वी वांट देम। क्योंकि देखिए हमने मैं कहती ना, हमने बार बार अपने आप को प्रूव किया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है सुभान अल्लाह जो बस अल्लाह की नेमतों से बना है, अल्लाह ही से चलाता है। तो देखिए, आपको ना कभी आपके रिलीजन में भी ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। आपसे कहा जाता है कि तकलीफ होगी पर तवक्कल मत छोड़ना। तो हम अब मैं ये कहूँ कि जी ये सोल्यूशन है तो मैं ये मसले हल नहीं होते। आप छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटे छोटे एरियाज पे काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको अपने इस डिवाइस का बताया कि जी आप इससे ऑफलाइन जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका कनेक्टिविटी का मसला हल नहीं करता, बट ये उस बंदे का मसला ज़रूर हल कर देगा जिसको गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के जो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो आप ये देखें ना कि आगे जाके आप कितने लोगों की इससे मदद कर सकते हैं। आप जितना अपने दायरे में रहते हुए काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ आईटी ने स्टारलिंक के हवाले से काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं एक्चुअली, एंड आई एम होपफुल कि इस पर कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एसेट्स पे अब काम हो रहा है। आपको पता होगा कि परसों डिजिटल एसेट्स पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। एंड आप देखिए ना कि पहले हमारे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्रिप्टो पे बात नहीं होती थी, माइनिंग पे बात नहीं होती थी, दिस इज़ बैन, दैट इज़ बैन, डिजिटल एसेट्स तो बहुत दूर की बात है, NFTs में हमें इतना मसला आता है। तो पर अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन ऑल दोस थिंग्स। गवर्नमेंट लेवल पे भी उस पे काम हो रहा है, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तकरीबन AI के ऊपर ट्रेनिंग देते हुए मुझे 3 साल हो गए। इनिशियली जब मैं ट्रेनिंग्स देने जाती थी ना, मैं लोगों से पूछती थी कॉर्पोरेट में कि AI क्या है, तो इनिशियली मुझे आंसर्स मिलते थे इट्स फ्यूचर, एंड आई वाज लाइक नहीं, इट्स नॉट अ फ्यूचर नाउ। अच्छा, उस टाइम पे जो हमारी नेशनल AI पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट उसका आया हुआ था, राइट, बट वो अप्रूव नहीं हुई थी। एंड जब मैंने वो रीड की, मैंने कहा, और मल्टीपल मैंने प्लेसेस में अपनी जाके ये बताया है लोगों को कि नेशनल AI पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई है, उसका ड्राफ्ट रेडी है। अच्छा, वो जो अनफॉर्चुनेटली ड्राफ्ट था ना, वो
देखिए जब पाकिस्तान ने एआई पॉलिसी के बारे में बात करना शुरू की ना, तो उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि आप बताएं पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, विच वाज अ गुड स्टेप एज वेल। और लोगों ने अपनी चीज़ें डालना शुरू की, तो वो ड्राफ्ट वाज नेवर एन ऑफिशियल ड्राफ्ट। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन, लेकिन एटलीस्ट दे क्रिएटेड दैट। या बताने का इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना इसको लेके मजाइका बनाया, हमारी गवर्नमेंट का भी और हमारा भी, कि जी ये आपकी पॉलिसी है। बट मैं सिर्फ इसको क्लियर इसलिए करना चाह रही हूँ कि दैट वाज नेवर अ पॉलिसी, दैट वाज नॉट एन ऑफिशियल ड्राफ्ट एट ऑल। वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल पॉलिसी थी उसका ड्राफ्ट कभी भी ऑनलाइन इस तरह से गया ही नहीं था। तो सारा काम जो वो इंटरनली हुआ था, उसके अप्रूवल्स गए थे, और फिर जब अप्रूव पॉलिसी आई थी देन इट वेंट ऑनलाइन। लेकिन जो अब हम 3 साल या 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, इट विल बी अवेलेबल इन 2-3 days। अभी तक नहीं है, हाँ अभी नहीं है, 2-3 days में इट विल बी अवेलेबल। बट अगर किसी को चाहिए तो मैंने भेजी थी, अनिल सलमान से अगर रब्ता करते हैं तो वो भी दे देंगे। तो जिन लोगों के पास पॉलिसीज है, वी आर ऑलवेज हैप्पी। बट आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि एटलीस्ट वी क्रिएट अ ड्राफ्ट। यस, दैट्स द मेन पॉइंट। क्योंकि जब लोगों ने कहा कि अच्छा, बहुत सारे लोग 3 साल पहले तक ये कहते रहे कि जी एआई पाकिस्तान में तो अभी नहीं आएगा, बहुत टाइम, 3 साल के 1 साल पहले की बात है। हमने जब अपनी एआई की कम्युनिटी बिल्ड की और जब हमने पाकिस्तान का पहला ग्लोबल एआई समिट किया, तो हमने उसमें एआई के अवार्ड्स भी रखे। अच्छा, एआई के अवार्ड्स में हमने क्या किया कि हमने ओपन रखा, लाइक 15 हमने इंडस्ट्रीज को टैप किया। हमने कहा कि जिसने भी एआई में कोई काम किया है, जस्ट काम देयर। टू बी ऑनेस्ट, मुश्किल से कोई 10 या 12 कंपनीज थी जिन्होंने उसमें लाइक पार्टिसिपेट किया। एंड लिटरली मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस इवेंट के बाद मैंने ये देखा कि कंपनीज में एक हलचल मच गई कि अच्छा ये, क्योंकि जब अवार्ड्स मिले ना, तो उसमें लोगों को, जैसे मैं लकी वन की अगर एग्जांपल दूं, मैं हर जगह देती हूँ क्योंकि मैंने उनका पूरा सिस्टम देखा है जाके, ठीक है। तो दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, राइट। तो फिर जब लोगों ने देखा कि अच्छा ये मॉल ये काम कर रहा है, अच्छा ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, सो लोगों में एक दे वर एक्साइटेड एंड दे वर वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है, क्या हम भी कर सकते हैं। लोगों ने काम स्टार्ट करना शुरू किया। अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरे इस एक इवेंट से इतना इम्पैक्ट हो जाएगा, या इस कम्युनिटी से इतना इम्पैक्ट होगा। मैं एग्जैक्टली यही बात बता रही थी कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि यार ये क्यों नहीं रहा, आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें, एंड देन यू विल सी दैट इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर श्योर। जस्ट ऐड योर एटलीस्ट 1 cent or 2 cent एटलीस्ट। सो समटाइम्स जो ना कोई चीजें जब इनिशिएट होती है तो शायद लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट व्हेन दे सी द इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग, देन दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ यू, राइट। वो चाहते हैं कि ठीक है हम भी इसका पार्ट बने, अच्छे तो कुछ अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें। तो देखिए टाइम लगता है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लोगों को, बट वी ऑलवेज गेट दिया। और इस वक्त जो एआई पे काम हो रहा है, मैंने अपने इतने लंबे करियर में, मेरा ऑलमोस्ट 19 साल से ज़्यादा का राब्ता है इस इंडस्ट्री से, मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा किसी भी टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडेप्ट करते हुए लोगों, जितना जल्दी लोगों ने एआई अडेप्ट किया। बिकॉज एआई वाई, अच्छा लोग क्यों अडेप्ट करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज द बज़वर्ड? नो, लोग इसलिए एआई को अडेप्ट करना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ मेकिंग योर लाइफ ईजी, इट इज़ कटिंग योर कॉस्ट, इट इज़ मेकिंग यू मोर एफिशिएंट, यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। इसलिए इतना जल्दी पॉपुलर हो गया। क्यों? इट इज़ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, आप इसलिए ना बनाएं कि जी फलाना बड़ा फेमस है, मैं उसका कॉम्पिटिटर बन जाऊँ, या मैं इसलिए बना लूँ। नो, आप ये देखें कि आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। आप ये देखें कि क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आपका मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, राइट। आप ये देखें कि क्या आप अपनी ईल्ड्स बेहतर कर सकते हैं। आप ये देखें कि क्या आप पेस्टिसाइड्स में कुछ हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स को, क्या आप उनको वेदर रिपोर्ट्स बताने में मदद कर सकते हैं, क्या आप उनको सॉइल क्वालिटी बताने में मदद कर सकते हैं। आप देखिए आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप एग्रीकल्चरल मुल्क हैं यार। आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप ये देखें आपके मुल्क में रिसोर्सेज की कमी है, आप ये देखें मैं रिसोर्सेज कैसे बेटर कर सकता हूँ। आप ये देखिए आपके मुल्क में एक्सपोर्ट की कमी है यार। हम यूजर बने रहते हैं हमेशा, क्यों हम क्रिएटर नहीं कर सकते? व्हाई वी आर नॉट क्रिएटर्स? क्यों दुनिया हमारी प्रोडक्ट्स यूज ना करे? तो उस पर काम करें। दीज आर दी सॉल्यूशंस जो आप जब सॉल्व करते हैं ना, तो पैसा फिर खुद आता है, फेम उसके साथ खुद आता है, सारी चीजें। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको टाइमली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो आपने बात की। यूजुअली क्या होता है कि लोग एटलीस्ट अपनी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, एंड देन उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। हाँ जी। बट आपने ज़हानत एआई को लॉन्च किया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये आपका अपना बेबी है और आप सब इसको ट्रेन करो। हाँ जी। दैट्स अ ब्यूटी। आई वुड लव टू से दैट कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने एक ऐसा गिफ्ट दिया है लोगों को कि जिसमें आप कहना चाह रही हैं कि दिस इज योर बेबी, ओन इट, यूनिटी। तो इससे मेरा ख्याल है लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि यार एआई आ गया है तो हम कैसे करें। इफ यू हैव एन आइडिया, जस्ट
आप टेबल पे रखें, लोगों से डिस्कस करें, और इसलिए डिस्कस करें, इसलिए ना ये सोच के ना डिस्कस करें कि जी हमारा आइडिया कोई चोरी कर लेगा, राइट? आई थिंक कि आप अपना आइडिया डिस्कस करें, हो सकता है कि कौन आपको कहाँ से कैसे हेल्प कर दे, वी नेवर नो। जैसे हमारी अभी इस पॉडकास्ट से पहले इतनी कॉन्वर्जेशन हुई और उसमें आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई कि जिसमें आप मुझे हेल्प आउट कर सकती हैं, राइट? एंड मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे आप के डेटा वर्ल्ड को भी जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस आर लवली। देखिए, AI इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। आपको कंपटीशन नहीं बनना है, आपको ये देखना है कि एक चीज़ अगर मार्केट में है तो मैं इसको बेटर कैसे बना सकता हूँ, मैं कोलैबोरेट कैसे कर सकता हूँ। AI इज़ ऑल्सो बॉर्डरलेस, तो हमें क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस भी करनी चाहिए, बिकॉज अब AI वैसे तो टेक्नोलॉजी भी बॉर्डरलेस हमेशा से हुआ करती थी, लेकिन AI के आने के बाद ना वो बॉर्डर्स और श्रिंक हो गए। तो नाउ मतलब वर्ल्ड इज़ योर्स। यानी पाकिस्तान जिस मुझे लगता है मौके की तलाश में था कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी GDP में इजाफा कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी इकॉनमी को बढ़ा सकती है, मुझे लगता है AI इज़ दैट थिंग। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि जी हमने इतने $1 ट्रिलियन पाकिस्तान में लेकर आने हैं, तो वो मुझे लगता है ख्वाब हम इससे पूरा कर सकते हैं। एंड व्हाई नॉट। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़े अनरियलिस्टिक बात है। मैं ये कहती हूँ कि भाई वो क्यों ना ख्वाब देखें और हम क्यों ना ख्वाब देखें। मेरा ये कहना है कि भाई आप, यानी हम कब तक ये करते रहेंगे बैठ करके जी ये नहीं हो सकते। देखिए मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मुझे चिढ़ होती है ना वो मुझे होती है डिजिटल वॉरियर्स से। यानी उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने अपने फ़ोन पे बैठ के जो ना सारा दिन कहना है कि भाई ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि अच्छा इसने कुछ करने की कोशिश की है, इसको मिलकर बेहतर कैसे बना सकते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये कर सकता है तो ही कर दे ना। यानी हमने जब देखा कि इंटरनेशनल GPTs हैं, हमने देखा यार चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी वर फेलिंग टेरिबली। हमने बहुत पैसा ज़ाया किया। वी वर फेलिंग एवरी डे। हम जब कुछ लर्न करने की कोशिश करें वो क्रश हो जाए, जी कभी ये मसला कभी वो मसला। तो फिर DeepSeek आ गया। जब DeepSeek आया वी वर वेरी हैप्पी कि यार अच्छा इन्होंने कर लिया, इतनी कम कॉस्ट में कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा सवाल यही था, इट वॉज कंसिस्टेंट, व्हाई नॉट अस, एंड देन वी डिड इट। तो बात ये कि यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। देखिए बेशक हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सही है हम शायद उतने बड़े लेवल पे हम पूरी दुनिया के लिए नहीं बना रहे, पर हम अपने मुल्क के लिए तो बना सकते हैं ना। हम अपना इंडिजिनस GPT क्यों नहीं बना सकते यार? व्हाई नॉट। एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि आप अपनी कंट्री के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल। और आप कंट्री का इतना बड़ा डेटा सेव करने की और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स अ रैपिड फायर। सो इस रैपिड फायर में ये है कि आई विल से वन वर्ड एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी इन वन वर्ड। ओके। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपने। ओके। ओके, सो जनरेटिव AI, जहानत AI। ओह कूल। महविश सलमान, हसलर, Pro AI Global, अमारा। oh, and Amara, AI lady, I love it. Pro AI Talks, impressive, Pakistan, जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। I love that. Okay, so let's move on towards the concluding remarks. Okay, so how would you like to conclude the overall our conversation? Number 1. Number 2, how would you like this idea of Pro AI Talks Urdu especially? Although हम ज़्यादातर इंग्लिश में भी बोल देते हैं, एक्चुअली आदत एक हो चुकी है ना फ्लुएंट। बिल्कुल। एंड दैट्स इट। अच्छा, द ओवरऑल आइडिया इस टॉक का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मतलब बिहाइंड द सीन भी आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लाइकवाइज। और ये पॉडकास्ट इज़ अमेजिंग टू। और ये जो आइडिया है मैं ये कहूँगी बहुत ही अच्छा आइडिया है। देखिए पॉडकास्ट आर ट्रेंडिंग एंड एवरीथिंग, एंड अगर हम अपनी आवाज़ दुनिया तक, जैसे आपने पहले इंग्लिश में की, तो अंग्रेज़ी में अगर हम अपनी आवाज़ दुनिया में पहुँचा सकते हैं तो व्हाई नॉट। और अब हम अगर अपने मुल्क में लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में समझा सकते हैं तो व्हाई नॉट। और आई रियली अप्रिशिएट इट। मतलब मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ अगर आप कोई चीज़ आपकी अपनी नेशनल लैंग्वेज में कर रहे हैं या रीजनल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, जिससे आपकी आवाज़ जो है वो पहले आपके मुल्क को तो फ़ायदा पहुँचा और वो वहाँ तक पहुँच सकती है। तो आई एम ऑल फॉर इट, ऑल इन फॉर इट। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, बट आई न्यू आई हैड टू डू दिस। तो आपने कहा आ जाए, हमने कहा लव बैक। थैंक यू सो मच। आज आपकी फ्लाइट भी आई नो, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने हमें जल्दी से टाइम दे दिया। आई रियली लव दैट, एंड इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर। नो, थैंक यू सो मच अमारा फॉर हैविंग मी। थैंक यू।